हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का था। उसमें हमने जो सिंपल पेंडुलम था उसकी मोशन को हमने प्रूव किया था कि उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। उससे पहले हमने मास स्प्रिंग सिस्टम देखा था और बॉल एंड बाउल सिस्टम देखा था। इन सारे सिस्टम्स के अंदर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हमने कुछ उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो नोट डाउन की थी। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उन्हीं के ऊपर है। उसकी प्रॉपर्टीज़ कह लें या उसके फीचर्स कह लें या उसके करैक्टरिस्टिक्स कह लें, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सारी पुरानी बातें हैं, जस्ट उनको यहाँ पे कंक्लूड किया है। अच्छा, ये दो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई। आई होप के दोनों डायग्राम आपको समझ आ गई होंगी। जो पिछले दो लेक्चर्स हैं हमने उनके अंदर इनके ऊपर काफ़ी लेक्चर आपको दिया है और काफ़ी कोशिश की है समझाने की। ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि ये मास स्प्रिंग सिस्टम की डायग्राम है। और हमने जब इसकी मोशन को पढ़ा था तो हमने सबसे पहली बात ये की थी कि ये जो आपका मास स्प्रिंग सिस्टम है इसकी वाइब्रेटरी मोशन है। इसकी वाइब्रेटरी मोशन है, मीन्स के ये जो आपका मास है ये पॉइंट ओ के अबाउट क्या करता है जी, अपनी मोशन को एग्जीक्यूट करता है, बार बार अपनी मोशन को दोहराता है। ठीक है। और ऐसे ही हमने जो ये सिस्टम देखा था इसको आपने किसका नाम दे दिया था? इसको आपने नाम दिया था सिंपल पेंडुलम का। इसमें भी हमने यही बात देखी थी कि जो इस बॉल की जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो वाइब्रेटरी मोशन है। तो आपका ये वाला सिस्टम हो मास स्प्रिंग सिस्टम है या आपका सिंपल पेंडुलम है या एक मेरा बेटा हमने पढ़ा था बॉल एंड बाउल सिस्टम, या उसको आप देखते हैं, तीनों के अंदर जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉमन आती हैं। मसलन हमने ये बात बताई कि ये जो आपका बॉडी है इसकी वाइब्रेटरी मोशन, इसकी भी वाइब्रेटरी मोशन। और दूसरी बात हमने कौन सी बताई थी कि यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के है, और यहाँ हमने वही बात बताई। और यहाँ हमने बताई कि जो आपका एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होता है, यहाँ हमने वही बात बताई। कहने का मतलब ये है कि जब आप इनकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करते हैं तो दोनों के अंदर जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम बयान होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं जी? पहली हमारे पास है जी कि बॉडी वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, कि जिस भी बॉडी की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी उसकी मोशन पहले कौन सी होगी? वाइब्रेटरी मोशन होगी। जिस दिन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने उस दिन बताया था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एक स्पेशल टाइप है किसके लिए? वाइब्रेटरी मोशन की। मतलब कि किसी भी बॉडी की अगर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहना होगा तो पहले हम समझेंगे कि उस बॉडी की जो मोशन होगी वो कौन सी होगी? वाइब्रेटरी मोशन होगी। वो बॉडी एक फिक्स पोजीशन के सराउंडिंग में या उसके इर्द गिर्द अपनी मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उसकी मोशन वाइब्रेटरी मोशन होगी। अच्छा, और दूसरी बात एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, और ये बात हमने यहाँ भी देखी, यहाँ पे भी देखी। अब किस तरह था कि जब आपका बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट ओ की तरफ आ रहा था ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, तो हमने ये बात देखी कि इसका जो एक्सेलरेशन था वो किस डायरेक्शन में था जी? वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन था। ये बात आपको मैंने बताई किसकी वजह से? न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से। और जब आपका बॉडी पॉइंट ओ से पॉइंट बी की तरफ गया है, पॉइंट ओ से पॉइंट बी की तरफ गया है, अब आपका जो बॉडी है उसकी मूवमेंट तो पॉइंट बी की तरफ है, लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है जी? वो दोबारा से उसकी जो मेन पोजीशन है उसकी तरफ ही है। तो मतलब ये हुआ कि आपका बॉडी चाहे ए से ओ की तरफ आए या बी से ओ की तरफ जाए, दोनों केसेस में जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स है वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ही होगी। तो दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। ठीक है जी। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट,
जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव किया तो हमने एक इसका मैथमेटिकली फार्मूला देखा कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के। जो माइनस एक्स है, अगर आप माइनस को छोड़ के एक्स की बात करते हैं, वो हमारे पास है जी डिस्प्लेसमेंट, और जो माइनस है वो इस बात की इंडिकेशन है कि जो आपका एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। ठीक है जी। हम बॉडी को देखते हैं कि वो ए से ओ की तरफ आए या बी से ओ की तरफ आए, दोनों केसेस में अब जिस तरीके से आपका बॉडी ए से ओ की तरफ आएगा तो मैंने बताया था कि उसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कम होती जाती है। ठीक है जी। और कम होती जाती है, अब उतना ही जो आपका एक्सेलरेशन है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है जी। जब बॉडी आपका पॉइंट ओ पे आएगा तो यहाँ पे आके रीस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाएगी। तो जब रीस्टोरिंग फोर्स जीरो होगी तो फिर ये वाला जो आपका एक्सेलरेशन है ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जैसे ही आपका बॉडी ओ से बी की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, अगेन आपकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो इंक्रीज होगी। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्टेंस के लिहाज से चेंज होती है। आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स भी आपकी ज़्यादा होगी, डिस्टेंस आपका कम हो रहा है तो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स भी कम हो रही होगी। अब जब आपका बॉडी ओ से बी की तरफ मूव कर रहा है तो इस केस में आपका जो डिस्टेंस है वो अगेन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज होने की वजह से उसका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इनके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगा। किसकी वजह से, रीस्टोरिंग फोर्स के मैक्सिमम होने की वजह से। और जो आपका पॉइंट ओ है, जो मेन पोजीशन है, मेन पॉइंट है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। किसकी वजह से, रीस्टोरिंग फोर्स के जीरो होने की वजह से। तो ये बात यहाँ पे लिखी कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो जीरो है एट मेन पोजीशन और मैक्सिमम है एट एक्सट्रीम पोजीशन। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये आपके एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पॉइंट है। यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम होगा। उसकी मैंने रीजन आपको बताई है, किसकी वजह से, रीस्टोरिंग फोर्स के मैक्सिमम होने की वजह से। अच्छा, अब अगली बात है, इसके साथ ये बात रिलेट करती है। ये बात हमने बताई थी कि जब आपका बॉडी पॉइंट ओ से पॉइंट ए से ओ की तरफ आता है तो आते हुए क्या होता है जी, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। अब होता ये कि जब आपका बॉडी पॉइंट ओ के ऊपर आता है तो यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है, और वो फिर अपनी वेलोसिटी के मैक्सिमम होने की वजह से यहाँ पे स्टॉप नहीं करता, अपने इनर्शिया की वजह से वो ओ से बी की तरफ आगे मूव करना स्टार्ट कर देता है। यही बात आपकी इस सिस्टम के अंदर है और यही बात आपकी इस सिस्टम के अंदर है। ये बात आपने जब सिंपल पेंडुलम पढ़ा लास्ट लेक्चर में तो हमने ये बात वहाँ भी देखी कि पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे जो आपकी वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी और जो एक्सेलरेशन था वो मैक्सिमम था, और पॉइंट ओ पे जो आपकी वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम थी। वो मैक्सिमम होने की वजह से, अपने इनर्शिया की वजह से जो आपका बाल था वो फिर पॉइंट ओ पे नहीं रुकता था, वो बी की तरफ जाता था। और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जो आपका मास स्प्रिंग सिस्टम है उसके अंदर भी ओ के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। अपने इनर्शिया की वजह से वो यहाँ पे स्टॉप नहीं करता, अगेन दोबारा से जो एक्सट्रीम पोजीशन है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, कि ये जो आपकी मेन पोजीशन है, आपका मास स्प्रिंग सिस्टम हो या आपका सिंपल पेंडुलम हो, दोनों केसेस में जो आपकी वेलोसिटी है वो मेन पोजीशन के ऊपर क्या है जी, मैक्सिमम है। और जो आपकी वेलोसिटी है वो जीरो यहाँ पे होगी पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर। आप चाहे मास स्प्रिंग सिस्टम देख लें, चाहे आप देख लें जो सिंपल पेंडुलम है उसको देख लें। ठीक है जी। अब ये जो प्रॉपर्टीज आई थी, ये आपका मास स्प्रिंग सिस्टम है और आपका सिंपल पेंडुलम है, दोनों के अंदर जब आप इनकी मोशन को प्रूव कर रहे थे कि इनकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो हमने दोनों चीज़ें दोनों के अंदर कॉमन देखी थी। अच्छा, अब जब आप बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तो इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनकी ज़रूरत होती है। मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, चार हैं। वाइब्रेशन है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड है। पढ़ते हैं। जो सबसे पहली बात है वो है आपकी वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी,
कि जो आपका वाइब्रेटिंग बॉडी है वो अगर एक चक्कर को कंप्लीट कर ले अपनी वाइब्रेटरी मोशन को एग्जीक्यूट करते हुए, तो उसको आप उसकी वाइब्रेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम के अंदर कि आपका बॉडी ओ से ए पे गया, फिर ए से ओ से होता हुआ बी पे आया और बी से दोबारा ओ पे आ गया। ठीक है जी, उसने जो एक जो चक्कर है, जो एक वाइब्रेशन है, जो एक ऑसिलेशन है मुकम्मल कर ली, उसको आप उसकी वाइब्रेशन का नाम देंगे। मैं कहता हूं कि ये जो आपका पॉइंट ओ है ये वाला, ठीक है जी, बॉडी ने यहां से मूव करना स्टार्ट किया, वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे गया और दोबारा से मूव करके अपने पॉइंट ओ के ऊपर आ गया। आप कह लो कि ये आपके पॉइंट ए और ये आपके पॉइंट बी है। ठीक है जी, जब वो दोबारा अपने मोशन को एग्जीक्यूट करते हुए उसी पॉइंट के ऊपर आ जाए जिस पॉइंट से उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया था, तो ये जो उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ होगा उसको आप उसकी वाइब्रेशन का नाम देंगे। दूसरा हमारे पास है टाइम पीरियड। अब ये जो वाइब्रेशन है इसको जितने टाइम में मुकम्मल किया जाएगा उसको आप उस वाइब्रेटिंग बॉडी के टाइम पीरियड का नाम देंगे। पहली बात आपको मैंने बताई वाइब्रेशन, वो क्या है जी कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट से लेके दोबारा उस स्टार्टिंग पॉइंट तक आने के लिए एक जो कंप्लीट जो चक्कर कंप्लीट किया है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट की है, उसको आप उसकी वाइब्रेशन का नाम देते हैं जी। ठीक है जी, और ये जो वाइब्रेशन है उसने जितने टाइम में मुकम्मल की होगी उसको आप उसके टाइम पीरियड का नाम देंगे। और जो टाइम पीरियड है उसको आप हमेशा जो सेकंड्स हैं उनके अंदर उसकी मेजरमेंट करते हैं और उसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल टी के साथ। अच्छा, अगली हमारे पास बात है फ्रीक्वेंसी। अब ये जो आपका वाइब्रेटिंग बॉडी है, आप इसको ले लें या आप इसको ले लें या कोई भी और आपके पास बॉडी है जो कि वाइब्रेटरी मोशन को एग्जीक्यूट करता है। फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने काफ़ी उसकी एग्जांपल्स दी थी कि वो जैसे आपका सीसा है या स्विंग है, झूले वगैरह होते हैं, वो सारे उनकी जो मोशन होती है वाइब्रेटरी मोशन होती है। अब ये जो आपका बॉडी वाइब्रेटरी मोशन को एग्जीक्यूट करता है, एक सेकंड में वो जितनी वाइब्रेशंस को या जितने चक्कर को मुकम्मल करता है उसको आप उसकी फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। आप इसके ऊपर आ जाएं कि वो एक सेकंड में जितनी बार ओ से दोबारा ओ पे आया, ओ से मूव करना स्टार्ट किया, उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया ओ से ए पे, ए से बी पे, बी से दोबारा ओ पे, तो एक जो उसकी वाइब्रेशन मुकम्मल हुई। अब एक सेकंड में वो जितनी वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा उनको आप इस वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। इसका जो यूनिट होता है वो मेरा बेटा पर सेकंड होता है, या आप कह लो कि इसको अमूमन न्यूमेरिकल्स के अंदर इसको हर्ट्ज में लेते होते हैं। अच्छा, जो लास्ट बात है वो हमारे पास है जी एम्पलीट्यूड। अब जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है जी, पहले डायग्राम में देख लें कि आपका जो बॉडी है जब पॉइंट ओ से ए तक गया, मतलब कि जो ए है वो क्या है जी एक्सट्रीम पॉइंट है इस बॉडी का। या आप सिंपल पेंडुलम में देखते हैं कि जब आपका बॉडी है ओ से कहाँ पे गया जी, ए पे गया, मतलब कि जो ए है वो क्या है जी इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर आप ऐसे ही जो उसकी दूसरी साइड है उसके ऊपर देखते हैं तो आपका बॉडी ओ से कहाँ पे आया, बी के ऊपर आया, या जो आपका बॉडी है वो ओ से बी के ऊपर आया सिंपल पेंडुलम में। मतलब कि जो आपका मास संपरिक सिस्टम है उसमें ए और बी क्या है जी इस वाइब्रेटिंग सिस्टम के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। और ऐसे ही जो सिंपल पेंडुलम है इसमें भी आपके पॉइंट ए और पॉइंट बी के है जी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो इन एक्सट्रीम पॉइंट्स का मेन पोजीशन से जो फासला होगा, जो डिस्टेंस होगा, उसको आप एम्पलीट्यूड का नाम देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे ओ से ए तक जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको मैंने डिनोट किया है, वो एक्स है, वो क्या बन जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। और ऐसे ही अगर आप सिंपल पेंडुलम में देखते हैं ओ से ए तक जो आपका फासला है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, उसको आप किसका नाम दे देंगे जी, एम्पलीट्यूड का नाम दे देंगे। इसको न्यूमेरिकल्स के अंदर मोस्टली डिनोट करते हैं ए के साथ, और मेरा बेटा जो इसका यूनिट है उसको आप मीटर्स में लेते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जो प्रॉपर्टीज़ थी या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो देखी थी, और 4 हमने जो डेफिनेशन थी वो देखी थी। मेरा बेटा ये सारा आपका शार्ट क्वेश्चन है और इसको आपने शार्ट क्वेश्चन के हवाले से ही तैयार करना है। कोशिश ये करें कि चीज़ों को डेली तैयार करें और इनको लिख के देखें। अस्सलाम वालेकुम। तालीम में अक़वाम की ताबीर
तालीम में